वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस के मिश्र का फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए आपको अच्छी तरीके से हम बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे पेरेंट्स आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जानते हैं। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। हमने आपको देखिए प्रोज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा करा रखा है, और ग्रामर से इतने सारे वीडियो आपको दिए हैं कि मेरे पेरेंट्स अब आपको लास्ट दिन है तो एक बार प्लेलिस्ट में जा करके सारे प्लेलिस्ट को आप फिर से पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो हम ग्रामर का भी वीडियो आपको देंगे, पूरा एक एक वीडियो एक एक टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम सप्लीमेंट्री के पूरे क्वेश्चंस लिए हैं, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप, ठीक है। लॉन्ग टाइप एंड शॉर्ट टाइप, सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चंस करना है जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके पहले आपको हमारे चैनल, जैसे कि आपका एक और चैनल है हाई लेवल स्टडी, वो लिंक आपको एसकेएम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आपकी तैयारी कराई जा रही। अभी आपके सारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए सप्लीमेंट्री की बात करेंगे। आपको देखिए यहाँ पे चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल तक कैसे पहुँचा। पहला प्रश्न आपका यही है कि चार्ली हाउ टू रीच थर्ड लेवल, ठीक है, थर्ड लेवल तक कैसे पहुंचा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए इसके आंसर की बात करेंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पेरेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है, चैनल को शेयर करते रहना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर की बात करेंगे, वन इवनिंग चार्ली रीच द ग्रांड सेंट्रल एंड वॉक डाउन द सेकंड लेवल टू कैच एन अर्ली ट्रेन टू हिज होम। यानी कि एक शाम चार्ली रीच द ग्रांड सेंट्रल, यानी कि एक शाम चार्ली कहाँ पहुँचा, ग्रांड सेंट्रल में पहुँचा, ठीक है, ग्रांड सेंट्रल पहुँचा। एंड वॉक डाउन द सेकंड लेवल, यानी कि कहा गया कि सेकंड लेवल पर क्या कर रहा था, वॉक डाउन कर रहा था, चल रहा था। उसके बाद देखिए टू कैच एन अर्ली ट्रेन टू हिज होम, उन्होंने क्या किया, अपने होम से एक ट्रेन को पकड़ा, ठीक है। ही स्ट्रेटली हैपन टू नोटिस अ डोर वे, यानी कि वह दरवाजे के रास्ते से एक चीज नोटिस कर रहा था। क्या नोटिस कर रहा था कि डाउन एंड फॉलोड द स्टेप डेट, उसको अपने नीचे के स्टेप को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, ठीक है। लेड हिम टू द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इस तरीके से वह कहाँ पहुंचा, थर्ड लेवल तक पहुंच गया, ठीक है। तो आपका ये पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ना है। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो रामबाण का काम कर सकती है। कल के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। कल दोपहर आपको एकदम धुआं धुआं कर देना है पेपर को, और अपने आप को इतना मोटिवेट करके चलना है, फोड़ देना है पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द नरेटर टॉक टू अ साइक्रेस्टिक फ्रेंड ऑफ हिज एंड व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, यानी कथावाचक ने अपने मनोचिकित्सक मित्र से बात क्यों की और उसने तीसरे तल के बारे में क्या कहा, ठीक। तो ये आपका प्रश्न है कि वाई डिड द नरेटर टॉक टू अ साइक्रेस्टिक फ्रेंड ऑफ हिज एंड व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, ठीक है। चलिए इसके आंसर की बात करेंगे। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आप नहीं जुड़े रहेंगे लास्ट तक तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको लास्ट तक जुड़े रहने की आवश्यकता है। तो मेरे पेरेंट्स आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े नहीं है उनको तुरंत ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके आंसर की बात करेंगे, द नरेटर टॉक्ड टू हिज साइक्रिस्टिक फ्रेंड बिकॉज, यानी कि जो नरेटर था साइक्रिस्टिक से फ्रेंडली बात किस लिए कर रहा था, क्योंकि नो वन बिलीव्ड हिम एंड थॉट ही माइट कंसल्ट अ साइक्रिस्टिक्स, यानी कि क्या करता, कोई बिलीव नहीं करता था, हिम एंड थॉट, उसे और सोचने के लिए, ही माइट कंसल्ट अ साइक्रिस्टिक, यानी कि वह एक साइक्रिस्टिक हो सकता था, ठीक है। अब देखिए द साइक्रिस्टिक इंटरप्रिटेटेड इज द मेंटल डिसऑर्डर एंड एक्सप्लेन्ड दैट, जब जो एक साइक्रिस्टिक होता है क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, दैट की टू एस्केप फ्रॉम इनसिक्योरिटी फियर वार एंड वरी, यानी कि क्या करता है कि वह आपसे इनसिक्योरिटी, जो आपकी असुरक्षा है, जो आपका डर है, और जो आपका युद्ध हो रहे हैं, यानी कि जो आपके अंदर जो अपने आप लड़ाई है, और जो आपकी चिंता है, एवरी वन
फंटाइज फंटासाइजेस थिंग्स दैट नेवर हैपेंड, ठीक है। तो उसके चलते ये सब सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्या है, डज चार्ली एग्री दैट स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट इट इज अ वे ऑफ escapism? वाई? क्या क्या चार्ली इस बात से सहमत है कि डाक टिकट संग्रह करने की आदत पलायनवाद का एक तरीका है? यानी क्या कर रहा है कि क्या चार्ली इस बात से सहमत है कि जो टिकट है, डाक टिकट है, संग्रह करने की आदत एक पलायनवाद है? अब यहाँ पर देखिए, आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। नो, नहीं, नहीं, चार्ली डज नॉट एग्री विथ हिज क्लेम ऑफ हिज साइक्रेस्टिक्स फ्रेंड, ठीक है। यहाँ अपने साइक्रेस्टिक फ्रेंड से सहमत नहीं है। चार्ली ग्रैंडफादर वाज अ स्टैम्प कलेक्टर एट ही वाज अ हैप्पी मैन एंड ही नेवर रैन अवे फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। वह क्या है कि रियलिटी से, अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, तुरंत चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, चार्ली ग्रैंडफादर वाज अ स्टैम्प कलेक्टर, यानी कि जो चार्ली ग्रैंडफादर थे वो क्या करते थे, स्टैम्प को कलेक्टर करते थे। एट ही वाज अ हैप्पी मैन एंड ही नेवर रैन अवे फ्रॉम रियलिटी, वे रियलिटी से दूर नहीं भागते थे, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वाई वाज द महाराजा संक इन ग्लूम इवन आफ्टर हैविंग किल्ड 70 टाइगर्स, यानी कि 70 बाघों को मारने के बाद भी महाराजा उदास क्यों था? उदास क्यों था, इसके बारे में बात करेंगे। राजा ने कहा था कि हम 100 बाघ मारेंगे, यानी कि 100वां बाघ जो होगा हमारे मृत्यु का कारण होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब राजा ने 70 बाघों का शिकार कर लिया था, ठीक है, उस समय 70 बाघों का शिकार कर लिया था। अब वो 70 बाघों का शिकार करने के बाद भी क्या है, दुखी है। क्यों दुखी है, इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, द टाइगर किंग्स मिशन टू प्रूव द प्रोफेसी रॉन्ग, यानी कि जो टाइगर वाला मिशन है, जो राजा का जो मिशन है, वह उसको पूरी तरीके से क्या करता है, रॉन्ग साबित कर सकता है, ठीक है, कि उसकी मृत्यु सव्य टाइगर से नहीं होगी, वह खुद ही शिकार करेगा। दैट ही वुड बी किल्ड बाय द 100 टाइगर वाज नॉट, जैसे कि उन्हें क्या करना चाहिए था कि 100 टाइगर का शिकार करना चाहिए था। आगे क्या है, टाइगर वाज नॉट accomplished because the tiger population become exist in the forest of प्रीतम्बमपुरम आफ्टर ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स, यानी कि जब उन्होंने क्या किया, 70 बाघों की पॉपुलेशन को कम कर दिया, तब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। द महाराजा संक इन ग्लूम बिकॉज, महाराजा क्या किए कि उदास हो गए, क्योंकि ही स्वॉर्ड ऑफ द प्रोफेसी स्टिल हंग ओवर हिज हेड, यानी कि वह उससे क्या हुए थे, दुखी हो गए थे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखिए, वाई वाज द महाराजा सो एनेक्सियस टू किल द 100 टाइगर, यानी कि 100वें बाघ को मारने के लिए महाराजा इतने उत्सुक क्यों थे, ठीक है। यानी जो 100वां बाघ था उसको मारने के लिए महाराजा इतने उत्सुक क्यों थे, क्यों उत्सुक थे, इसके बारे में आपको हम बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या है कि द एस्ट्रोलॉजर हैड फॉर टोल्ड दैट, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर था, हैड फॉर टोल्ड, कहा था कि द महाराजा शुड बी वरी ऑफ द 100 टाइगर, यानी कि जब महाराजा 100 टाइगर का शिकार कर लेंगे तब चिंता मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है इसमें कि किलिंग द लास्ट टाइगर वुड मीन दैट, यानी कि लास्ट टाइगर मारने का मतलब क्या है कि ही हैड प्रूव्ड द प्रोफेसी रॉन्ग एंड द सेव्ड हिज लाइफ, यानी कि वो अपनी लाइफ को बचाना चाहते थे कि जो एस्ट्रोलॉजर था, जो दोस्ती था, उन्होंने क्या किया था कि आपकी मृत्यु 100वें टाइगर से होगी, तो इसलिए राजा ने 100 टाइगर शिकार करने की प्रतिज्ञा ली थी। आगे देखिए कि दैट इज वाई ही वाज सो अनेक्सियस टू किल द 100 टाइगर, यानी कि वह 100 टाइगर मारने से पहले चिंतित थे, ठीक है। इसलिए महाराजा क्या थे कि जो 100वें टाइगर था उसको मारने के लिए उत्सुकता थी उनके अंदर, ठीक है, कि हम 100 टाइगर मारेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। चलिए
और आपको सप्लीमेंट्री का आज पूरे क्वेश्चन समाप्त ही कर देंगे, क्योंकि आज के बाद आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं है, आपका लास्ट दिन है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समाप्त करने का कोशिश करेंगे। वाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाव, व्हाट डिड थिंक अबाउट इट। डॉक्टर सदाव के पास दूत क्यों आया, वह उसके बारे में क्या सोच रहा था। यानी डॉक्टर सदाव के पास दूत क्यों आया, वह उसके बारे में क्या सोच रहा था। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। द मैसेंजर कम बिकॉज द जर्नल was in pain and needed Dr. Sadao. He thought that it was time he got rid of the white man, at least for his wife's sake, as she was very frightened. मतलब कहने का मतलब द मैसेंजर जब आया बिकॉज क्योंकि द जर्नल वाज इन पेन एंड नीडेड डॉक्टर सदाओ, जो जर्नल थे उनको पेन हो रहा था और उनके डॉक्टर सदाओ की आवश्यकता थी। ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि इट वॉज टाइम इट गॉट रीड ऑफ द वाइट मैन। ठीक है, हमें उसकी आवश्यकता है, एट लीस्ट अंत में, फॉर दिस वाइफ शेक, उनकी वाइफ ने उनको शेक किया, एज सी वाज वेरी फ्राइटेंड, वह अच्छे हो गए। ठीक है, या तरीके से वह ठीक हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अब जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो समझते चलेंगे और लास्ट तक जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपको आज के बाद तो पढ़ना नहीं है इंग्लिश, तो अच्छी तरीके से आप लास्ट दिन जुड़ जाइए और अपने आप को इतना मोटिवेट करिए, कल एग्जाम आपका अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, आप इसकी हिंदी भी समझे रहेंगे ना, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से सॉल्विंग कर ले जाएंगे। अगर आप हिंदी भी नहीं समझे रहेंगे तो आप सॉल्विंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वाई डिड द जर्नल नॉट ऑर्डर इमीडिएट अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सदाओ हु हैड शेल्टर्ड अ वाइट मैन। यानी जनरल ने एक श्वेत व्यक्ति को शरण देने वाले डॉक्टर सदाओ की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश क्यों नहीं दिया। ठीक है, देखिए द जर्नल वाज बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर सदाओ, यानी जो जर्नल था वो डॉक्टर सदाओ के द्वारा क्या क्या ट्रीटेड किया जा रहा था। ही न्यू दैट, वह जानता था कि सदाओ वाज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स अवेलेबल एंड, यानी कि इस समय डॉक्टर सदाओ यानी कि जो बेस्ट सर्जन है कौन है, अवेलेबल डॉक्टर सदाओ हैं। ठीक है, एंड ही कुड नॉट, आगे देखेंगे, कुड नॉट अफोर्ड टू लूज हिम, वह उसे खोना नहीं चाहते थे। इफ, यदि डॉक्टर सदाओ वाज अरेस्टेड, यदि डॉक्टर सदाओ अरेस्टेड हो जाते हैं तो देयर वुड बी नो वन एज स्किल्ड एज हिम टू ऑपरेट अपॉन द जर्नल इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के केस में डॉक्टर सदाओ को कोई और ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही डिड नॉट ऑर्डर इमीडिएट अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सदाओ, इसलिए उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट करने का आदेश नहीं दिया। ठीक, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और आपके देखिए इतने आपके कौन कौन से प्रश्न हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, इसमें आपके दो टाइप क्वेश्चन आते हैं, दो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइप जो कि आपके 4 नंबर के होंगे और एक लॉन्ग टाइप आएगा। ठीक है, जो कि आपका 7 नंबर का होगा। तो यहाँ से आपको 13 नंबर फिक्स होगा। सारे टॉपिक्स आपको हम पढ़ाएंगे और आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के कैरेक्टर स्केच को लिखिए, मिस्टर लैम्ब का चरित्र चित्र लिखिए। क्या, मिस्टर लैम्ब का चरित्र चित्र लिखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब क्या थे, एक बूढ़े व्यक्ति थे। ठीक, ही लॉस्ट हिज लेग इन वार, उन्होंने अपने पैर को युद्ध में खो दिया था। ही नाउ हैज अ टिन लेग, अब उनके पैर क्या हैं, पतले हैं। चिल्ड्रेन कॉल हिम लैम्बी लैम्ब, जो बच्चे थे उन्हें लैम्बी लैम्ब बुलाते थे। इवन, फिर भी, इवन देन ही इज पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक और टू लाइफ, यानी कि फिर भी वे अपने जीवन में क्या रहते थे, पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक जीवन में रहते थे। ठीक है, अब देखिए, ही इज ऑल अलोन, वह उन सभी में अकेले थे। ही हैज़ अ गार्डन विथ अ हाउस, वह अपने बगीचे में रहते थे, यानी कि ही हैज़ गार्डन, उनके पास एक बगीचा था, विथ हाउस, जिसके साथ उनका घर लगा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, ही कीप्स द डोर्स ऑफ हिज गार्डन, यानी कि वह दरवाजे को, यानी कि उनका जो दरवाजा था गार्डन से लगा हुआ था, ओपन विच सिम्बोलिसिस हिज ओपन माइंडनेस, यानी जब दरवाजा खोलते थे
तो उनके मस्तिष्क में वह दृश्य देखकर अच्छा लगता था। ठीक है, आगे देखिए, ही मेक्स जैम एंड जेलीज फॉर द चिल्ड्रन एंड विजिटर्स। वे बच्चों के लिए जैम और जेली एंड जो हमारे विजिटर्स थे, घूमने वाले लोग थे और बच्चे जो थे उनके लिए वे जैम जेली बनाने का कार्य करते थे। ठीक है, आगे देखिए, हिज पॉजिटिव अप्रोच, उनका जो पॉजिटिव अप्रोच था, ठीक है, अफेक्शन एंड मोटिवेशन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द defiant boy Derry who was full of negativity to life because क्योंकि अब देखिए क्या था कि उनका जो पॉजिटिव अप्रोच था, जो पॉजिटिव थिंकिंग थी, क्या थी कि बॉय डेरी हु वाज फुल ऑफ निगेटिविटी, यानी कि जो दूर थे किससे, निगेटिविटी से क्या थे, दूर थे। आगे ठीक है, टू लाइफ बिकॉज क्योंकि आप स्कार मार्क्स ऑफ एसिड ऑन फेस, यानी कि उनके चेहरे पर क्या कर, डेरी जो थे, डेरी क्या करते थे, निराश रहते थे, निगेटिविटी से भरे रहते थे। क्यों भरे रहते थे, क्योंकि उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया गया था। ठीक है, सुसान हील इन हिज प्ले ही सक्सेसफुली डिपिक्टेड हाउ द सीन्स ऑफ अलाइन टेंशन इज मोर पेनफुल आर इनकन्वेंट दैट, यानी कि सुसान हिल इज दिस प्ले, यानी सुसान हिल यहाँ पर खेलने आते थे, है सक्सेसफुली डेपिक्टेड हाउ द सेंस अलाइटेंशन इज मोर पेनफुल आर इनकन्वेंटेड, उनके लिए क्या होता था, यहाँ बहुत पेनफुल होता था। आगे देखिए, दैट की द फिजिकल इम्पोर्टमेंट फॉर द ओल्ड और यंग, यानी कि जो फिजिकल शक्ति होती है वो बूढ़ों के लिए और जवानों के लिए, दोनों के लिए आवश्यक होती है। दस मिस्टर लैम्ब इज गुड ह्यूमन बींग, यहाँ पर जो मिस्टर लैम्ब थे उनका अच्छा चरित्र अच्छे मानव के रूप में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है और आपके लिए बहुत ही जरूरी है प्रश्न पढ़ना। ठीक है, और आपको देखिए इसमें सारे प्रश्न करा दिए जाएंगे और इससे बाहर आपको नहीं आने वाला है, कोई ना कोई प्रश्न आपका जरूर जरूर इसमें से आने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव रिसॉल्व द कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री एंड हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, यानी डॉक्टर सदाव ने अपने देश के प्रति निष्ठा और एक डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्य के बीच अपने मन में चल रहे संघर्ष का समाधान कैसे किया। ठीक, कैसे किया, चलिए आपको बताने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, आफ्टर सदाव ब्राट अ वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर्स होम, यानी कि जब वे क्या हुए कि अमेरिकन सोल्जर्स थे तो हीज माइंड वाज फ्राम बाय द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म लॉयल्टी एंड कंट्री, वो अपने देश के प्रति वफादार रहते थे, एंड हिज लॉयल्टी इज प्रोफेशन अ डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर के रूप में उनके प्रति क्या रहते थे, वे ईमानदार रहते थे। ही वाज फेस्ड विद अ सर्वर dilemma as to whether he should real the white man or not, कि वह एक अच्छे व्यक्ति हैं कि नहीं। विद द वार गोइंग ऑन, जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकन वाज हिज एनिमी, अमेरिकन क्या थे, शत्रु थे। एंड इट वाज हिज ड्यूटी टू हैंड हिम ओवर द अथॉरिटर्स, ठीक है, उनके पास उनकी ड्यूटी थी वहां पे। बट द मैन वाज बैडली वाउंडेड रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, यानी जो वहां पर व्यक्ति थे उनको तुरंत मेडिकल की आवश्यकता थी। सदाव हैड बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई ऑफ हिट ही कुड हेल्प हिम, यानी कि वो अपने सामने किसी को मरता हुआ देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, हेल्प किया। इट वॉज हिज मोरल एंड इथिकल ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू इरेंट एन इल और वाउंडेड पर्सन इन परस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनलिटी, यानी कि क्या हुआ कि यह उनका मोरल एंड इथिकल ड्यूटी थी। ठीक है, आगे देखिए, एज अ डॉक्टर टू इरहेंट इल और वाउंडेड पर्सन, क्या थे वो, वाउंडेड पर्सन थे। इन परस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी, अपने राष्ट्रीय के प्रति वो उत्तरदायित्व अपना निभाते थे। फाइनली हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर कंप्लीट हिम द हेल्प ऑफ एनिमी, यानी कि लास्ट में उन्होंने शत्रु की रक्षा करके अपनी ड्यूटी को निभाई। दिस डिसॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट सदाव वैल्यूड ह्यूमन लाइफ एबव एवरीथिंग एल्स एंड हिज वाइफ हैना आल्सो सपोर्टेड हिज डिसीजन, यानी जो उनकी पत्नी हैना थी इस डिसीजन में उनका सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।